बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे ये इनिशियो परफ्यूम की है। इनिशियो परफ्यूम्स प्रिवे इस ब्रांड का नाम है और इस फ्रेगरेंस का नाम है पैरागॉन। ये रिसेंटली ही रिलीज हुई है 2022 के अंदर और इस फ्रेगरेंस के बारे में आई वाज क्वाइट एक्साइटेड क्योंकि मैंने इस ब्रांड को इनिशियो ब्रांड को मैंने 2022 में ही इसके मतलब एक तो मैं ऊद फॉर ग्लोरी इस्तेमाल कर रहा था जो कि ऊद फॉर ग्रेटनेस का क्लोन था। अदरवाइज इस ब्रांड का कोई भी परफ्यूम मैंने 2022 से पहले इस्तेमाल नहीं किया था। मैंने रिसेंटली इस ब्रांड को चेक किया और मुझे जब पता लगा कि इनका न्यू परफ्यूम आ रहा है पैरागॉन के नाम से तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट इट कि मैंने इसको जल्द अज जल्द इस्तेमाल करना है। तो थैंक्स टू वकास अहमद जो कि रीसेंट लॉन्च जो होती हैं वो पाकिस्तान में अवेलेबल करता है और आपका भाई आप लोगों के लिए पाकिस्तान के अंदर बैठ के इन रिव्यूज़ को जल्द अज जल्द बना देता है। ठीक है, कि अभी इसके बहुत कम रिव्यूज़ यूट्यूब के ऊपर आपको मिलेंगे। बहरहाल बात करते हैं हम इसकी पैकिंग की। तो मैं पहले आप लोगों को इसकी पैकिंग दिखाता हूँ फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। इस तरह की इसकी पैकिंग है वाइट कलर की और ये इनिशो जो ब्रांड है उसका लोगो है। ये इनिशो नाम लिखा हुआ है पैरागॉन एक्सट्रेट द परफ्यूम 3.04 फ्लूइड आउंसेस। 3.04 में आपको बताता हूँ ये 90 ml बनता है, शायद बहरहाल इसके अंदर लिखा हुआ होगा। ठीक है, और बाकी इसका ये साइड भी खाली, ये साइड भी खाली और नीचे ये अंदर बॉक्स है। ये स्लीव है इसके ऊपर और इसके ऊपर भी आप देख लें इनिशियो लिखा हुआ है। ये स्लीव ऐसे उतरता है ऐसे, ठीक है, और बहुत ही सिंपल गत्ते का स्लीव है, ये उतरता है। तो इसके बाद नीचे ये बॉक्स आ जाता है इसका जो कि बहुत हार्ड है और ये इसके ऊपर सेम वही इनिशो का लोगो और बाकी कुछ भी नहीं है। फ्रंट पे किसी साइड पे कुछ नहीं है, नीचे वही ब्रांडिंग वगैरह। और ऊपर अगर आप देखें, अगर आपको नजर आ सके तो ये इनिशो का इनिशियो परफॉर्मेंस प्रीवेज लिखा हुआ है और ये उभरा हुआ है। अच्छा, उसके बाद ये ओपन ऐसे होता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा स्नग फिट नहीं है। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि अगर आपका ये परफ्यूम पड़ा है तो आप इसको यूं उठाएं। ये उठाते उठाते खुल भी सकता है, जिस तरह अभी अभी भी आपके सामने खुल गया। और ये इसके अंदर आप देख सकते हैं, इसके अंदर वेलवेट का काम नहीं किया गया। जिस तरह ऊद फॉर ग्रेटनेस का बॉक्स था उसके अंदर वेलवेट का काम किया गया था। साइड इफेक्ट उसके अंदर भी वेलवेट का काम किया गया। इसमें 12 सिंपल सिंपल गत्ता है लेकिन पैकिंग अच्छी है, हार्ड है, काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। और ये परफ्यूम इसके अंदर इस तरह पड़ा हुआ है वाइट कलर का। मैं आपको बॉटल भी दिखाता हूँ, लेकिन मजे की बात ये बिल्कुल भी स्नग फिट नहीं है, बिल्कुल भी स्नग फिट नहीं है। ये आप देख सकते हैं, इसको मैंने उठाया, जैसे ही छोड़ा गिर गया। स्नग फिट नहीं है तो इस बारे में आपने थोड़ी सी केयर करनी है। बाकी इसका कुशन भी जो है वो वेलवेट का नहीं है, पेपर का ही है, गत्ते का ही है। तो बहरहाल ये इसका हो गया टोटल बॉक्स बॉक्स वगैरह। और ये रही इसकी बॉटल, सिरामिक वाइट इसकी बॉटल है, ये आप देखें। और ये इनिशो का लोगो है इसके ऊपर, एक स्टील की क्रोम मतलब कॉपर कलर की प्लेट है उसके ऊपर ये, और वाइट कलर की सिरामिक वाइट इसकी बॉटल है। ये आप देख सकते हैं, 3 साइडें इसकी खाली हैं, सिर्फ फ्रंट पे ये लोगो बना हुआ है इसका। और इसका ये कैप, और कैप के ऊपर ये लिखा हुआ है इनिशियो पैरागॉन और बाकी नीचे ब्रांडिंग। और ये 90 ml की बॉटल है, यानी 3.04 फ्लूइड आउंसेस, 3.4 नहीं 3.04 फ्लूइड आउंसेस। ठीक है, और बाकी आप देख सकते हैं इसकी बैच कोड वगैरह, ये यहाँ पे इसका बैच कोड लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये तो हो गया इसका प्रेजेंटेशन, इसकी पैकिंग। जिस तरह इनिशियो साइड इफेक्ट की बॉटल है सेम उसी तरह, जिस तरह उसी साइज की बॉटल है। ठीक है, और ये इसका वाइट हैवी, काफ़ी ज़्यादा हैवी मेटालिक कैप है और ऊपर इसके परफ्यूम का नाम भी लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं इनिशियो पैरागॉन। ठीक है, कॉपर कलर का ही इसका ये स्प्रे है, कॉपर, डार्क कॉपर, और ये देख सकते हैं आप स्प्रे इसका। अब आते हैं, मैंने इसकी प्रेजेंटेशन आप लोगों को इसलिए दिखाई क्योंकि बिफोर द टाइमिंग इसकी बहुत कम रिव्यूज़ होंगे, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को मुकम्मल दिखा देता हूँ इसकी अनबॉक्सिंग वगैरह और इसका ये जो बॉटल वगैरह ये मुकम्मल दिखा देता हूँ। बात करते हैं हम इसकी फ्रेग्रेंस के बारे में। उससे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि मैंने वकास अहमद से ली है
और तकरीबन 56,000 रुपए के करीब करीब आपको ये मिल जाएगी। 56,000 रुपए के करीब करीब 56,000 रुपीज। वकास अहमद से आप पता कर सकते हैं। फुल बॉटल ले सकते हैं तो ठीक, अदरवाइज इसका डीकेंट अगर आप लेना चाहें तो पहले आप इसका डीकेंट ट्राई कर लें। वकास अहमद के पास इसकी डीकेंट भी अवेलेबल है। ये आप देख सकते हैं डिटेलिंग कितनी प्यारी की गई है कि इसके स्प्रेयर के ऊपर भी इनिशियो लिखा हुआ है। बात करते हैं अब हम इसकी खुशबू के बारे में। जब मैंने इसको परचेज किया तो मेरे जहन में इनिशियो का साइड इफेक्ट और इनिशियो का ऊद फॉर ग्रेटनेस ऑलरेडी था। ये ब्रांड कोई बहुत ज़्यादा पुराना ब्रांड नहीं है, 2015 में ये ब्रांड आया था और उसके बाद अभी तक इन्होंने, मेरे जहाँ तक ख्याल है, वो 15 या 16 फ्रेगरेंसेज अभी तक लॉन्च की हैं इन्होंने। और उनमें से मैंने तीसरी फ्रेगरेंस है ये मैं तीसरी फ्रेगरेंस इनकी इस ब्रांड की इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, तो बात करते हैं हम अब इसकी खुशबू के बारे में, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। अच्छा, जैसे ही आप इसको, क्योंकि ये नीश ब्रांड है तो इनकी जो कंसेप्ट है वो भी जारी बात है एक नीश टाइप होगा। तो जैसे ही आप इसको लगाते हैं इसके अंदर से प्रॉपर एक मेडिसिनल सी खुशबू आती है, जो कि लिटरली हमारे यहाँ पे ना एक खांसी का सिरप मिलता है, पीरीटॉन। वो थोड़ा खट्टा सा होता है, प्लम की तरह, आलू बुखारे की तरह की उसकी खुशबू होती है, थोड़ा खट्टा सा होता है, सिरपी सा। तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट पीरीटॉन सिरप की खुशबू, आई एम नॉट किडिंग, उस पीरीटॉन सिरप की तरह की खुशबू इसके स्टार्ट में आती है। और वो खुशबू आपको थोड़ी सी बबल गमी सी, थोड़ी सी सिरपी सी और थोड़ी सी प्लम की तरह होने की वजह से आपको थोड़ी सी फ्रूटी सी लगती है। ठीक है, तो वहां पर जैसे ही आप इसको लगाते हैं ना, इसकी प्रोजेक्शन इस तरह है कि जिस तरह आपने ना वो पेट्रोल के ऊपर तीली लगा दी हो। पेट्रोल को जैसे ही आप आग लगाएं वो भड़क उठता है ना, तो लगाते ही ये प्रोजेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। और ये जो इसकी मैं पीरीटॉन, आप लोगों को शायद लग रहा होगा कि पता नहीं किसी अजीब सी चीज की खुशबू है, बट ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा सा बताता चलूं, थोड़ी सी बबल गमी, थोड़ी सी आप उसको कह सकते हैं कि सिरपी सी, और थोड़ी सी प्लम यानी आलू बुखारे की खुशबू, खट्टी सी। तो इन तीनों चीजों को मिक्स अगर आप करें तो वो खुशबू इसके स्टार्ट में बनती है, जो लिटरली थोड़ी बहुत पीरीटॉन से मिलती जुलती है। ठीक है, तो थोड़ी बहुत मिलती जुलती है मतलब। तो वो खुशबू इसके स्टार्ट में आती है और वो लगभग 45 मिनट रहती है हवा के अंदर। वो एक मैजिकल अरोमा है, वो एक जबरदस्त किस्म की बबल गमी सिरपी सी ये खुशबू। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये लगाते ही, जैसे पेट्रोल पर आग लगाएं और वो भड़क उठती है ना, इसी तरह इसकी प्रोजेक्शन इसी तरह लगाते ही ये प्रोजेक्ट करना स्टार्ट कर देती है और बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट करती है स्टार्ट से ही। तो ये तो हो गया इसका फर्स्ट फेज। सेकंड फेज के अंदर वही पीरीटॉन की जो खुशबू है वो रहती है, उसके साथ पीरीटॉन आहिस्ता 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 कम होना शुरू होती है और आहिस्ता 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 ग्रीन स्पाइसी लीफी सी ये खुशबू सामने आती है। मैं बताता हूँ किस तरह की खुशबू। आपके घर में अगर लीमू का पौधा लगा हुआ है, लीमू के पौधे के जो पत्ते होते हैं वो कभी आप जाके खुशबू करें, वो ग्रीन स्पाइसी से पत्ते होते हैं। और उनके साथ आप जरा ग्रीन मिर्चों की, जो सब्ज ग्रीन मिर्चें होती हैं, उनकी जरा एक खुशबू होती है स्पाइसी सी। वो खुशबू को अगर आप उसके साथ ऐड कर लें, तो वो जो ग्रीन लीफी सी और स्पाइसी सी जो एक खुशबू बनती है वो इसके सेकंड फेज में आती है। लेकिन ये जो इसका फेज है वो चेंज इस तरह होता है कि पीरीटॉन पहले बिल्कुल स्ट्रांग है, फर्स्ट फेज में 45 मिनट्स तो बिल्कुल प्रोमिनेंट वही है, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता फेड होता है और आहिस्ता 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 ये ग्रीन लीफी खुशबू अप होना शुरू होती है। इस ट्रांजिशन में भी कम से कम 15 से 20 मिनट लगते हैं। और फिर जब ये ग्रीन लीफी स्पाइसी फेज आता है तो ये मुकम्मल जब हो जाता है तो 30 मिनट्स फिर सिर्फ ये रहता है। ठीक है, 45 देन ट्रांजिशन के 30 और देन सिर्फ 30 वो स्पाइसी, जो सिर्फ ग्रीन लीफी स्पाइसी सी खुशबू रहती है, वो सिर्फ 30 मिनट्स रहती है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता फेड होना शुरू होती है और थर्ड फेज आहिस्ता 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 इसका ऊपर आना शुरू होता है। थर्ड फेज में क्या होता है कि पहले उसमें वही ग्रीन स्पाइसी लीफी खुशबू जो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ वो प्रोमिनेंट रहती है, वो आहिस्ता आहिस्ता डाउन होती जाती है। और थर्ड फेज जो है वो आप इस तरह कंसिडर करें कि जैसे शेव्ड पेंसिल होती है, शेव्ड पेंसिल की एक वुडी स्पाइसी सी खुशबू होती है, लेकिन आप उसको क्रीम के अंदर, दूध की जो क्रीम होती है, स्वीट क्रीम के अंदर अगर आप उसको मिक्स करें तो आप खुशबू करें तो वो थोड़ी सी क्रीमी, थोड़ी सी स्पाइसी, थोड़ी सी वुडी, क्रीमी वुडी
और पेंसिल की तरह की एक खुशबू। तो वो जो खुशबू है क्रीमी वुडी, आई वुड से कि क्रीमी स्वीट वुडी खुशबू, वो इसके थर्ड फेज में आती है। जब इसका थर्ड फेज, इसका पहला फेज मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया क्योंकि उसकी एक अपना ही मजा था, हवा के अंदर उसका एक अपना ही मजा था। सेकंड फेज जो ग्रीन लीफी सी स्पाइसी सी खुशबू थी, उसका एक अलग मजा था, वो टोटली पहले वाले से डिफरेंट थी। और थर्ड फेज टोटली पहले दोनों से डिफरेंट था और ज्यादा मजा थर्ड फेज का भी उतना ही ज्यादा मजा आया। यानी आप कह लें कि आप एक परफ्यूम के अंदर 3 डिफरेंट किस्म के मजे ले रहे हैं, ठीक है। एक सीरपी सी एक सीरपी सी बबल गमी की खुशबू भी आप इंजॉय कर रहे हैं, उसके बाद आप ग्रीन लीफी खुशबू भी इंजॉय कर रहे हैं, और उसके बाद एंड पे टोटली डिफरेंट वुडी खुशबू भी आप इंजॉय कर रहे हैं, स्वीट क्रीमी वुडी खुशबू। बेसिकली तो सैंडलवुड है, सैंडलवुड की खुशबू बहुत प्यारी है इसके अंदर, लेकिन मैं रेफरेंस के तौर पे आप लोगों को बता रहा हूँ स्वीट क्रीमी स्पाइसी वुडी। यानी शेव्ड पेंसिल को अगर आप क्रीम के साथ खुशबू करें, जो दूध की क्रीम होती है, तो वो जो खुशबू होती है वो इसके थर्ड फेज में आपको फील होती है। जबरदस्त, हर फेज अपने मजे के साथ, हर फेज अपनी क्वालिटी के साथ, और हर फेज डिफरेंट खुशबू के साथ, ठीक है। काफी टाइम हो गया इसको मैंने डिफाइन करते हुए, जल्दी जल्दी अपने उस पर बात कर लेते हैं जो हमारा पैटर्न है एज जेंडर लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन का। एज की बात करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है एज की, हर एज का बंदा इसको लगा सकता है, बट ऑन द सेफ साइड मैं कहूंगा कि 25 एंड अबव, 25 एंड अबव। बहुत ज्यादा यंगस्टर्स भी इसको शायद समझने में थोड़ा सा टाइम लग जाए, बट स्टिल 25 एंड अबव एज हो गया। जेंडर की बात करें, यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस है, मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। मुझे नहीं प्रॉब्लम लगता कि अगर किसी फीमेल ने लगाई हो, बट स्टिल मैस्कुलिन यूनिसेक्स कह सकते हैं, एक अच्छी यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस आप कह सकते हैं। एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें, 10 घंटे आराम से इसकी लास्टिंग है, आराम से, ठीक है। मैं इस सीजन की बात कर रहा हूं, मैंने रिसेंटली परचेज की है, 3 से 4 दिन इसको मैंने ट्राई किया है, 3 से 4 दफा ट्राई किया है, तो मुझे इसकी लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। तो मैं इजीली कह सकता हूं कि जो इसकी लॉन्जेविटी है वो 10 आवर्स इजीली है। और प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें, तो जैसे मैंने पहले बताया कि जिस तरह पेट्रोल पे आपको आग लगाते हैं वो एकदम भड़क उठता है ना, इसके 3 स्प्रेज आपने करने हैं और इसने भड़क उठना है इसने प्रोजेक्ट करना स्टार्ट कर देना है, बिल्कुल पागलों की तरह प्रोजेक्ट करना है। और 2.5 से 3 घंटे बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन है इसकी, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन है। अपने ड्राई डाउन तक पहुंचते पहुंचते भी ये प्रोजेक्ट कर रही होती है, इजीली प्रोजेक्ट कर रही होती है। इसको आपने एक बार लगा लिया तो आपका ऑफिस कंप्लीट आप गुजार सकते हैं उसमें। तो ऑफिस से जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है वेदर और ओकेजन। मैं कहूंगा कि आप इसको फॉल एंड विंटर के अंदर लगाएं। गर्मियों में आप इसको रात को लगा सकते हैं, ठीक है, लगा सकते हैं, बट फॉल एंड विंटर फ्रॉम माय साइड फॉल एंड विंटर, प्योरली फॉल एंड विंटर। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन हो गया, ओकेजन और वेदर हो गया। ओकेजन की अगर हम बात करें, ऑफिस लगा कर जा सकते हैं, डिनर पर जा सकते हैं, किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी है लगा कर जा सकते हैं, मतलब कोई ऐसा ओकेजन बचता नहीं है। मैं तो ये कहता हूं कि अगर आपने जुम्मे की नमाज पढ़नी है उस पर भी लगा कर जा सकते हैं, कोई आपको हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, आप बिल्कुल आराम से लगा कर जा सकते हैं, हर जगह पे लगा सकते हैं। मुझे इसकी सिर्फ यह है कि गर्मियों में रात के टाइम पे आप इसको लगा लें, वो भी इंडोर्स, अदरवाइज वेदर के लिहाज से फॉल एंड विंटर में कभी भी किसी भी वक्त इसको लगाया जा सकता है। तो हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। ये था जी हमारा इनिशियो ब्रांड का पैरागॉन। थैंक यू सो मच।